डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर था ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 12, 8, 11। कैंसर को कंटिन्यू करते हैं। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कर रहे थे हम लोग। एम आई ऑडिबल? हेलो? यस सर। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस यही कर रहे थे ना हम लोग कल? यस सर। इसको कंटिन्यू करते हैं। फाइन। डी बता रहा हूँ, एंटीबॉडी बेस्ड डिटेक्शन। फाइन। फॉर एग्जाम्पल नियोप्लास्टिक सेल का फॉर्मेशन हो गया, तो नियोप्लास्टिक सेल कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन बना रहे होंगे जो कि नॉर्मल सेल नहीं बनाता है ना। तो वो अब नॉर्मल प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी भी राइज अप होते हैं ना, कोशिश तो करते हैं डिग्रेड करने के लिए, हो जाए तो ठीक है ना। तो हमारे शरीर में उस पार्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी दिखेंगे, तो हम वो एंटीबॉडी को जानेंगे, डिटेक्ट करेंगे। यदि एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसका मतलब कैंसर है। फाइन। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी ये ज्यादा सही रहेगा। डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एनालाइजिंग, डिटेक्टिंग the presence of antibody against cancer specific antigen। ठीक है, ये खत्म होता है यहीं पे। नाउ आई एम सेइंग द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पे आते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर देखते हैं क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रीट करने के लिए। सर्जरी। सर्जरी कहने का मतलब होगा जो नियोप्लास्टिक टिश्यू है, सेल है, उसको काट के हटा देना, चॉप ऑफ कर देना।
दूसरा टेक्निक देखते हैं, रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। रेडियोथेरेपी और radiation. Certain wavelength of radiation is used to kill the neoplastic cell. ठीक ना, with the help of gamma rays, with the use of gamma rays. ठीक है, गामा रेस का इस्तेमाल करके। फाइन। I-131 ये आइसोटॉप है, used to treat thyroid cancer. Iodine-131. Next, chemotherapy. केमोथेरेपी मेडिसिन खा के, दवा खा खा के ठीक करना। ठीक है, कुछ थेरेपेटिक ड्रग्स है जो कि एंटी कैंसरस, फाइन, जैसे कि with the use by the use of therapeutic drug. केमोथेरेपेटिक ड्रग्स, जैसे कि कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ड्रग है। ठीक है, जो कि ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर टू इम्पोर्टेंट ड्रग used to treat leukemia. ठीक है, this vinblastine and vincristine is obtained from Catharanthus roseus. ठीक है, ध्यान देंगे, कैथरंथस रोजेस, कैथरंथस रोजेस का पौधा आपने देखा है, मैं दिखा रहा हूं अभी। is present in Catharanthus. Catharanthus roseus, फाइन। कैथरंथस रोजेस ये है। ये देखो, ये वाला पौधा आप लोग। यस सर। ठीक है, तो रोज सुबह सुबह उठ के पत्ता खाना है, फूल खाना है। सर ये तो है घर में भी फूल इसका। हाँ, सुबह सुबह उठ के एक पत्ता खा लेना है ना, कैंसर नहीं होगा इससे। बहुत सारे ऐसे ऐसे ड्रग्स है जिसका साइड इफेक्ट है जी, नोट कर लेंगे। केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं
ठीक है, साइड इफेक्ट्स होते हैं लाइक हेयर लॉस, एनीमिया, मतलब स्किन में पिगमेंटेशन भी हो सकता है। हाँ, एक पिगमेंटेशन भी हो सकता है। बोलो। हेलो। ठीक है, पिगमेंटेशन भी हो सकता है। बोलो साथी। Mole on right side of the chest. Right side of the chest. नेक्स्ट करते हैं इम्यूनोथेरेपी। फाइन, इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है कि कुछ हम ड्रग देते हैं इंडिविजुअल को, या फिर कुछ एक्टिवेटर्स देंगे। ड्रग नहीं बोलेंगे, कुछ केमिकल देंगे जो न्यूरो इम्यूनो एक्टिवेटर्स है, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करेगा। फाइन। और इम्यून सेल के एक्टिवेशन के चलते हमारा इम्यून सेल्स वो न्यूरोप्लास्टिक सेल्स को किल करने में सक्षम हो जाएंगे, है ना। इसको कहते हैं हम लोग इम्यूनोथेरेपी। Patient are given substance called biological response modifiers. Biological response modifier। ठीक है, ये जैसे कि सच एस अल्फा इंटरफेरॉन, याद रखें क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट कर देता है इम्यून सिस्टम को। दिस इंटरफेरॉन activates immune system. Fine. And further this immune system will degrade the tumor cells. Fine. और कुछ एनसीईआरटी ले रखे हो ना? एनसीईआरटी में खोलो, इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसको करेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। साइन एंड सिम्टम्स किसी ने पूछा था कल। सिम्टम्स ऑफ कैंसर देखते हैं क्या क्या है। वेट लॉस,
थर्ड पॉइंट क्या है? कफिंग अप ब्लड, खांसते समय ब्लड निकलेगा। ठीक है, चेंज इन बॉल एंड ब्लडर हैबिट कहने का मतलब, ठीक है, यूरिनेशन और बॉल मूवमेंट, स्टूल मूवमेंट, ठीक ना, दोनों में चेंजेस आ जाएगा, बदलाव आएगा। फाइन। एबनॉर्मल समय में कभी भी हो सकता है, और भी बहुत सारा है ना, ठीक है, इतना काफी है। इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ। अगला सेक्शन है ड्रग अब्यूज। ठीक है, सो एनसीईआरटी निकालेंगे आप लोग, वहीं से डिस्कस करेंगे हम लोग, एनसीईआरटी से ही करेंगे डिस्कस। इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, बाद में करते हैं। नाउ टेक आउट एनसीईआरटी। अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज वाला सेक्शन हम वहीं पे करेंगे। ये वाला भी अंडरलाइन कर लेंगे। दिस इज पेज नंबर व्हाट, 16। अरे यार, ये वाला भी अंडरलाइन कर लेंगे। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी applied to detect gene in individual with inheritance susceptibility to certain cancer, है ना। हम उस इनहेरिटेंट जीन को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें ज्यादा चांसेस होता है कि कैंसर हो जाए, है ना। उन सेल को टारगेट करते हैं जिनमें लगता है कि कैंसर हो जाएगा। फाइन। ठीक है, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स व्हिच आर predispose an individual to certain cancer may be high
helpful in prevention of cancer. Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogen to which they are susceptible. है ना, उस जीन को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो कैंसर कोज कर सकता है ना, जो हाईली ससेप्टेबल है कार्सिनोजेंस के लिए ना। ये सब करा जाता है अर्ली स्टेज में ही ना। ये जान लेंगे तो उस इंडिविजुअल को अलर्ट कर देंगे, भैया आपको कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है, होशियार रहिए, है ना। तो इसको जानने के लिए हम पीसीआर करते हैं, मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है। फाइन, जैसे कि मैंने बताया था ना, सी ऑन्कोजेंस, है ना, सेलुलर ऑन्कोजेंस, इसी को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किसमें एक्टिव होने के चांसेस है सी ऑन्कोजेंस का। ओके, कमान। अब आते हैं यहाँ पे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। चंदन, आर यू देयर? हेलो। यस सर। हाँ, पढ़ो जरा, ये सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, और जो नहीं समझ में आ रहा पूछे। कमान, ठीक है। एनसीईआरटी निकालो और पढ़ो यहाँ से। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज है जो आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। नॉलेज जरूरी है, जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर चीज को हम भी करें, ठीक ना। ड्रग के बारे में जानना जरूरी है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड ट्राई ड्रग। फाइन, पढ़ो इसको। चरस, गांजा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट क्या होता है, इस सब के बारे में आपको जानना जरूरी है, बट ये एक्सपीरियंस करना जरूरी नहीं है। पढ़ो, फिनिश अप। सर लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट क्या बोल रहे हैं? ठीक है, लैटेक्स कहने का मतलब होता है गोंद का तरह, ठीक है। पॉपी पौधा है, उसका लेटेक्स कहाँ पे है, कौन सा लाइन देख रहे हो तुम, कहाँ है? सर ओपिएट का लास्ट नीचे तरफ आ गया है। लेटेक्स ऑफ व्हाट? पॉपी प्लांट, ठीक है। ये पॉपी रहा प्लांट। लेटेक्स ऑफ, लेटेक्स मतलब वो गोंद का तरह जो ये चीज रहता है, ठीक है। लेटेक्स ऑफ पॉपी, ये रहा, ठीक है। ये सब्सटेंस यूज करा जाता है एक प्रकार का दवा बनाने के लिए, ठीक है। मेडिसिन क्रिएट करने के लिए इसकी कलेक्शन करी जाती है, इसका मिल्क को कलेक्ट किया जाता है ना। एनेस्थीसिया के लिए, दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी इलीगल भी यूज है, ड्रग के तौर पे, नशा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसको ना। तो इसकी खेती राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर में करा जाता है। अफीम है ना सर? हाँ, अफीम है, ठीक है। लीगली इसकी खेती करी जाती है, परमिशन देता है सरकार इसका। सर ये तो मसाला के रूप में भी यूज होता है। मसाला कहाँ से यूज होता है? अरे नहीं पॉपी कुछ है सर, किसको बोल रहे हैं मतलब? पोस्ता यूज होता है। होता तो है सर, वही बोल रहे थे। ये ये छोटा छोटा दाना दाना जो होता है ना, पोस्ता, हाँ, उसी के पोस्ता बाद। हाँ, पोस्ता इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बहुत महंगा आता है पोस्ता, लेकिन वो पोस्ता खाने से कोई ऐसा नशा वाला चीज नहीं है वो। सर हाँ बोलो। सर सर इसमें एक लाइन था, ये वाला नहीं समझ में आया सर। Which line? Opioids are the drugs which binds to a specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract. Opiates are drugs
which binds to a specific opioid receptors. ठीक है, opioids एक ड्रग है, केमिकल है ना, ये बाइंड करता है तुम्हारा ओपोइड रिसेप्टर्स पे। ओपोइड रिसेप्टर्स हमारे शरीर के अंदर रहता है ना, उस रिसेप्टर पे बाइंड करने के चलते नर्वस सिस्टम फंक्शनल नहीं होता है ढंग से। फाइन, फंक्शनल नहीं होता है नर्वस सिस्टम। सो यही है, लगेगा कि नशा हो रखा है फिर इस कंडीशन में। सर ओपियोइड्स में जो मतलब जो इसमें ओपियम और पोपियम है सर, ये इसमें मेन कॉज क्या रहता है इसका? मतलब मेन काउज क्या, केमिकल कंपोजिशन पूछ रहे हो या फिर करता क्या है? करता क्या है? ओके, मतलब कि नर्वस सिस्टम की सिग्नलिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करता है ना, तो उस समय सोचने की क्षमता खो देते हैं हम लोग, बैलेंस नहीं कर पाते अपने आप को। जैसे कि शराबी को देखे होंगे, ड्रग लेने के बाद, शराब पीने के बाद क्या वो बैलेंस रहता है? नहीं। नहीं ना, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खो जाता है। ओके, उस समय चोट भी लग जाए तो पता नहीं चलता है क्या हुआ, है कि नहीं? ये है। सर इसका लेटेक्स ना डेंजरस होता है सर? हाँ हाँ हाँ, उसी में ओपोइड्स प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट और देखो, कमान कमान कमान। Opioids are drug which binds to the specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract. Heroin सर is commonly called smack. हाँ जी बोलो। सर सर हाँ यहाँ पर एगो लाइन था, हीरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। सर डिप्रेसेंट मतलब क्या होता है? ठीक है ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे? सर नीचे सर। Heroin commonly called as smack, यही ना, या फिर अगले पॉइंट, अगले पेज में? और अगला पेज में। क्विंटिन, हाँ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? मारिजुआना, सर ऊपर हशीश, में चरस, गांजा, कैनाबिनॉइड्स के कहाँ ऊपर। पे? सर कैनाबिनॉइड्स के बगल में। कैनाबिनॉइड्स के ऊपर, कैनाबिनॉइड्स के ऊपर सर, सेकंड लाइन। ठीक है, जनरली टेकन बाय snorting and injection. Heroin is a depressant and slow down body function. डिप्रेशन कहने का मतलब ये हमारे शरीर को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट को कम कर देता है, तो वी फील रिलैक्स, है ना, हमारे सोचने की क्षमता, कम करने की क्षमता एकदम कम कर देता है। उस समय लगता है कि हम लोग अधमरा हो गए हैं। ओके, इसका मतलब ये है। यस सर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एकदम नाराज से रहोगे, सेड रहोगे, उससे रिलेटेड नहीं है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, तुम्हें एकदम पस्त कर देगा। ठीक है, ये है। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इस चैप्टर को आज कंक्लूड करना है कैसे भी, कम ऑन। कैनाबिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पूछता है क्वेश्चन, कैनाबिनॉइड कौन से प्लांट से ऑब्टेन करा जाता है, इसका बोटानिकल नेम क्या है? ठीक है, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, डिप्रेसेंट ड्रग कौन है? सो दैट इज हेरोइन। ठीक है, पॉपी का जो लैटेक्स है वो कौन से पौधे से निकाला जाता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पापावर सोमिनिफेरम। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ओपियम पॉपी ओपोइड्स का सेवन कैसे किया जाता है? स्नॉटिंग, मतलब कि गांजा की तरफ फूका जाता है, या फिर इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है। मैं आप लोगों को सिखा नहीं रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। ठीक है, ट्राई नहीं करेंगे आप लोग। नेक्स्ट, सूंघा जाता है, स्नॉटिंग में सूंघना, जैसे कि ड्रग मूवीज वगैरह में देखे होंगे, ठीक ना, नाक से सूंघना, इस तरीके से ना। कैनाबिनॉइड्स के बारे में देखेंगे जरा। सर लिखा हुआ है डोपामिन, कोई केमिकल इसमें है।
हाँ न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामीन, हाँ डोपामीन ये सब होते हैं न्यूरो सप्रेसर एक्टिवेटर्स, इस तरीके से होते हैं ड्रग। ठीक है, ये डोपामीन सेरोटोनिन ये प्रकार का एक्टिवेटर्स डिप्रेसर्स है। ठीक है, न्यूरॉन से रिलेटेड है। तो सब क्या करता है, मतलब रोक देता है उसका हार्मोन फंक्शनिंग, है एक प्रकार का, और क्या। मतलब नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग को रोक देता होगा इस टाइप का। हाँ, सर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है सर? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट। वास्कुलर ठीक है, मतलब हार्ट के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत है। हाँ, कार्डियोवास्कुलर मतलब कि ब्लड कैपिलरीज एसोसिएटेड विद हार्ट। ठीक है, नॉन टू अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ठीक एक है, लाइन हमारे हार्ट के वेसल्स को डिस्टर्ब करेगा या तो डायमीटर बढ़ाएगा या घटाएगा। सर लिखा हुआ है कि सर एक्सेसिव, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है। हाँ जी बोलो। वो एक्सेसिव डोसेज ऑफ सर कोकाइन कॉजेज हेलुसिनेशंस। क्या है हेलुसिनेशंस? हाइलुसिनेशन होगा, हाइलुसिनेशन जैसे कि लगेगा कि हम दूसरे दुनिया में पहुंच गए, जन्नत में पहुंच गए हम। सर ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हाइलुसिनेशन। है नहीं, लगेगा कि है, रियल में नहीं होता है। सर ठीक है, रियलिटी में वो चीज सर एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ कैनाबिडिन्स का सर इन्फ्लोरेसेंस अगर दिया हो तो उसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर ही ना मतलब ऑर्गेनाइज हाँ हाँ, इन्फ्लोरेसेंस, इसमें लीव्स भी दिया हुआ है सर। लीव्स से भी होता है, और क्या। सर रेसिन क्या होता है सर? रेजिन, रेजिन डायग्राम दिखाना पड़ेगा। कहाँ पे देख लिया रेजिन? सर वो एक कैनाबिनॉइड्स में द फ्लावर टॉप लीव्स एंड रेसिन ऑफ कैनबिस प्लांट। ठीक है, रेजिन्स ये भी एक प्रोडक्ट है। ठीक ना, दिखा रहा हूँ मैं। कैनाबिनॉइड्स ये ने ठीक है, इस तरीके से इसको रेजिन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि लेटेक्स निकल रहा है, फाइन, और वो सूख गया, तो किस तरीके का स्ट्रक्चर देगा, उसी को हम लोग रेजिन कहेंगे। ये रहा गंजा। ठीक है, उसको रेजिन कहते हैं। शीशा का तरह स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड रेजिन। नेक्स्ट, कम ऑन गो अहेड। और सर मॉर्फिन लिखा हुआ है पेन किलर की तरह यूज किया जाता है। हाँ, मॉर्फिन पेन किलर की तरह यूज किया जाता है। सर याद रखें, स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आता है क्या? हाँ, कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आता है। ये पौधा दे देगा, बोलेगा कि पहचानो ये पत्ता किसका है, ये स्ट्रक्चर दे देगा, है ना, और बोलेगा कि पहचानो किसका स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर कैनाबिनॉइड। दिस इज द स्ट्रक्चर लीफ ऑफ कैनाबिस सटाइवा, सॉरी कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा ये है, कैनाबिस सटाइवा कहाँ गया, गांजा जिसको कहते हैं। ये है कैनाबिस सटाइवा, ये है। ये देखे होंगे आप लोग, कहीं तो देखे होंगे आप लोग ये। हाँ सर। देखे हो? हाँ सर, हाँ, देखना और कुछ मत करना। कुछ कुछ कर लेते भी देखते हैं सर। हाँ, कैनाबिस सटाइवा वही है। नेक्स्ट, कोका अल्कलॉइड या कोकेन, पढ़ो इसके बारे में। कौन से पौधा से ऑब्टेन किया जाता है? गो अहेड।
सर हाँ बोलो। सर जो लास्ट में कुछ जो ड्रग्स के बारे में दिया हुआ सर, वो मतलब वो एज ए मेडिसिनल यूज किया जाता है या फिर उस इफेक्ट से कम होने के लिए किया जाता है, जैसे इसमें दिया हुआ है ना। मेडिसिनल यूज मतलब देखो, ज्यादा दर्द हो रहा है तो इसका इस्तेमाल करके दर्द थोड़ा कम हो जा रहा है, तो मेडिसिन के तौर पे ही तो यूज हुआ ना। सर अगर इसका अगर रेगुलर लिया जाएगा तो फिर ये तो अच्छी हो जाएगा सर, एडिक्ट हो जाएगा ना। हानिकारक है, हानिकारक है। रेगुलर लेंगे मरेंगे। सर डिप्रेशन और इंसोमेनिया वाला तो ऐसे भी मरेगा ना सर। हम्म। सर ड्रग्स एनर्जी बूस्टर हो सकता है क्या? नहीं, ड्रग एनर्जी बूस्टर मतलब सर बोले जैसे कोई कोई स्पोर्ट्स पर्सन यूज करता है, बोलता है उससे उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं वो सब। हाँ बोल इसमें सकते हो, लेकिन वो लंबे समय तक के लिए नहीं, फॉर अ सर्टेन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट कैन इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक ना। ओके, वो एड्रिनल ग्लैंड पे जाके काम करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा देगा, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा कर देता है ना। वो स्टेरॉइड लेते हैं कुछ, तो वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है वो। सर हाँ जी बोलो। सर कोई भी ड्रग्स का एडिक्शन क्यों हो जाता है सर? एडिक्शन ठीक लगता है, फाइन, ठीक लगता है यूज करने में, और कुछ नहीं। जैसे कि हमें मन मान के चलो हमेशा पिज्जा मिलेगा तो विल प्रेफर पिज्जा, ठीक ना, लेकिन हम नहीं कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि भैया कॉस्टली है, फाइन। बट द difference is there between the addiction of pizza and drug, फाइन। ड्रग वाला में कि यदि एडिक्शन हो गया तो कहीं से भी कोशिश करेगा वो बंदा कि हम ड्रग का इस्तेमाल करें। इवन ही कैन सेल हिज किडनी ऑल्सो, इतना तक कर सकता है वो। सामान तो बेचेगा ही घर का, अपना खुद का ऑर्गन भी बेच देगा। खैर ड्रग अब्यूजर्स का कोई किडनी खरीदेगा भी नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो तो अपने खराब हो जाएगा। हाँ तो उसका कोई लेगा भी नहीं, एग्जांपल दिया कि इतना तक वो एडिक्ट हो जाएगा कि वो अपना किडनी भी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, फाइन। ठीक है, और कुछ देखो। सर सर ये हाँ सब बोलो। जो ड्रग्स था, कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स, ये सब का एक्सेस यूज करने से भी कैंसर हो सकता है? इट कैन एक्टिवेट, ठीक ना, इट कैन एक्टिवेट दैट सी ऑन्कोजेंस, ठीक है, सेलुलर ऑन्कोजेन को एक्टिवेट कर सकता है, तो कैंसर हो जाएगा उसके केस में भी, चांसेस इज देयर। सर जो भी गुटखा होता है उस में सर क्या होता है, हार्मफुल होता है? यही सब केमिकल्स रहता है जी उनमें भी, है ना, न्यूरो एक्टिवेटर्स रहते हैं जो सर्टेन पीरियड ऑफ समय तक के लिए आदमी को एक्टिवेट करके रखता है ना। देखे होंगे जो गुटखा वगैरह पान वगैरह च्यू करते हैं वो पसीना पसीना हो जाते हैं। पसीना होने का रीजन यही है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाना, ज्यादा हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा फैट जल रहा है ना। तो कुछ समय तक आदमी एक्टिवेटेड रहता है ना, उसका नर्वस सिस्टम थोड़ा एक्टिव रहता है कुछ समय तक के लिए। सर लेकिन प्रचार करता है बहुत बढ़िया से पान मसाला। हाँ है ना, तो वो सब है, अब यही है सरकाजम दुनिया का, फाइन। और देखो देखो, पूछो पूछो पूछो, पढ़ो और पूछो, जो डाउट है जितना है सब पूछो।
सर हाँ बोलो। सर reduces the मतलब reduces the hemo-bound oxygen मतलब क्या होता है सर? कहाँ पर है reduces the लाइन बताओ। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह लिखा हुआ वहां पर है उसके हाँ नीचे। कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ सर, लास्ट Tobacco लाइन जो है। chewing is associated with increased the risk of cancer of oral cavity. माउथ का, ठीक है, कैविटी माउथ का कैंसर बढ़ सकता है। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हेमो बाउंड ऑक्सीजन। अरे भैया, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। सो ये हेमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करना पसंद करेगा? कैन यू टेल मी? ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करने की एफिनिटी कितना है हेमोग्लोबिन का? ये लास्ट टाइम में पढ़ाया हूँ। नहीं याद है सर। सबसे ज्यादा एफिनिटी होता है मोनोऑक्साइड का। है बताया था 100 टाइम्स के या 200 टाइम्स के आसपास रहता है। ठीक है, बताया था, याद करो, 200 के आसपास बताया था मैं। ठीक है, 100 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी होता है हेमोग्लोबिन का कि वो बाइंड कर सके मोनोऑक्साइड के साथ। अब मान के चलो यहाँ पे मोनोऑक्साइड बाइंड किया है, CO बाइंड करा है, तो ऑक्सीजन बाइंड करने का जगह नहीं मिलेगा ना इसको, हीमोग्लोबिन को। सो एट दैट कंडीशन आवर बॉडी विल गेट लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। लेस ऑक्सीजन तो लेस एनर्जी बनेगा। हो सकता है ब्रेन के पास सफिशिएंट एनर्जी ना बने, देन दैट मे लीड टू डेथ आल्सो। नेक्स्ट, हाईएस्ट एफिनिटी होता है मोनोऑक्साइड के साथ, नेक्स्ट होता है डाइऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट, कम ऑन नेक्स्ट। सर फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट किसको बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट मींस बॉडी का डेवलपमेंट, बियर्ड ग्रोथ होना, मसल स्टिफ होना, है ना। फीमेल के केस में फिजियोलॉजिकल ग्रोथ मतलब द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट रीजन, उसको कहेंगे। ठीक है, माउस्टेज का ग्रोथ होना। फिजियोलॉजिकल या फिजिकल है? कहाँ है? फिजियोलॉजिकल या फिजिकल? फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। हाँ फिजियोलॉजिकल। हाँ, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ कहने का मतलब कि जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगना, है ना, उसको कहेंगे फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ बता रहा था मैं, बॉडी में चेंजेस होना, दैट इज फिजिकल ग्रोथ। फाइन। वहां से पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ एक चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम। हाँ, कहाँ पे लिखा है? ये तुम लोग के लिए है। हाँ सर, उसके बाद वाला लाइन में बोल रहा है कि उसमें कुछ बता रहा है कि बेनिफिट। एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज, इसके अंदर सर वहां पर जो लिखा है ना, क्यूरियोसिटी से लेकर चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी, लेट मी फाइंड वेयर इट इज। थर्ड लाइन सर, नीचे। कौन सा? ये एडोलेसेंस 8.5.1 में है। यस सर, हाँ सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन। A child's natural curiosity motivates him her to experiment। जैसे कि तुम लोग, मैंने बताया आज ड्रग के बारे में, हीरोइन, गांजा, चरस, अफीम, ये सब के बारे में बताया, तो हाथ में सोचते रहोगे यार ये सब चीज होता क्या है ना। तो ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो ये तुम लोग का क्यूरियोसिटी है कि कोशिश करोगे कि भैया एक बार इस्तेमाल करके देख ही लिया जाए, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा क्यूरियोसिटी, तुम जानने की कोशिश कर रहे हो कि सही मायने में ये है क्या कि लोग मना कर रहा है, ये होता है। इसके बाद वाला लाइन, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड
future by FURTA further. This is complicated further by effect that might be perceived as benefit or alcohol or drug use. है ना, ट्राई करोगे, ठीक है, ट्राई करोगे तो लगेगा कि भैया यार ये तो बहुत अच्छा चीज है यार, ये तो हमको पहले करना चाहिए था, है ना, और इसके चलते तुम एडिक्ट बन जाओगे, ये है इसका मतलब। नेक्स्ट, televisions, movies, newspapers help to promote this perception. Perception हाँ, मतलब मतलब कि परसेप्शन, ये गलत फहमी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है कि भैया ये सब ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज अच्छा चीज नहीं है, मतलब ड्रग यूज नहीं करना चाहिए, न्यूज टीवी चैनल से बताया जाता है, ठीक है, बताया जाता है। जैसे कि बता रहा होगा सचिन तेंदुलकर ब्लेंडर स्प्राइट का, नहीं सचिन तेंदुलकर नहीं करता है, MS धोनी हो गए, है ना, और भी कौन कौन है जो, द्रविड़, ठीक है, राहुल द्रविड़ ब्लेंडर स्प्राइट का एडवर्टीजमेंट करते हैं कि ये सब नहीं पीना चाहिए। और भी है सेलिब्रिटीज लोग, ठीक है, धोनी भी उसमें से एक है जो इसका प्रमोशन करता है, ठीक है, 8 PM का। तो ये सब टीवी से बताया जाता है कि भैया ये सब यूज नहीं करना चाहिए। किंगफिशर हो गया, है ना, ये लोग टीवी पे ऐड देते हैं ना करने के लिए, सबका कंजम्पशन, ठीक ना। सचिन तेंदुलकर नेवर प्रमोट एनी काइंड ऑफ हार्ड बेवरेजेस। अक्षय कुमार also. ओके, कौन? अक्षय कुमार आई डोंट नो, अक्षय कुमार शराब का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। इफ यू आर फॉलोड बाय मिलियंस, if you are followed by millions, then you should not do anything which affect the society. Fine. 80s के आसपास सीरियल आया था महाभारत, रामानंद सागर का रामायण आया था और BR चोपड़ा का महाभारत आया था, जैसे है ना। तो उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे, सारे कैरेक्टर आइडियल हो चुका था लोगों का, है ना। लोग जहां भी देखते थे भारद्वाज को, नितेश भारद्वाज नाम था शायद, तो लोग प्रणाम करते थे उनको कि वो भगवान कृष्ण है, सचमुच में कृष्ण है ना। तो ऐसे आइडियलिज्म आदमी के जहन में बैठ जाता है ना, तो लोग कोशिश करते हैं उसी को फॉलो करें। अब मान के चलो वो बंदा ड्रग अब्यूजर हो जाएगा तो पूरे यंगस्टर्स लोग तो फॉलो करेंगे ही ना, सोचेंगे अरे यार ये तो कृष्ण का रोल करने वाला बंदा बहुत बड़ा एडिक्टेड है, तो चलो हमें ट्राई करते हैं, जब वो कर सकता है देन व्हाई नॉट वी, ठीक है। अभी भी बहुत लोग कहते हैं अरे शंकर भगवान का प्रसाद है तो पीना ही चाहिए भांग को लेके, तो वो बस ढोंगे है ना, वो बस अब्यूज कर, मतलब अल्कोहल का कंजम्पशन करना चाहते हैं, बहाना चाहिए उन लोगों को, बहाना ढूंढ रहे हैं। है ना। तो प्रमोट नहीं करना चाहिए, खास करके सेलिब्रिटी से, दे शुड नॉट मेक एनी एड ऑन। यस सर, बॉलीवुड में तो ये पूरा चल रहा है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर मना कर दिया कि भैया हम ये इसका प्रमोशन नहीं करेंगे। अजय देवगन नहीं मानता है सर। वो तो दाने दाने में केसर का दम दिखा देता हाँ है। हाँ, दाने दाने वो केसर बेच रहा है ना, केसर बेच रहा है वो। यस, इसलिए एनसीबी वाला सबको पकड़ रहा है। अच्छा बेच रहा है केसर। मतलब अपना भी एथिक्स होना चाहिए ना कि यार हम कर क्या रहे हैं सही मायने में, क्या ये मेरा जमीर अलाउ कर रहा है इसको करने के लिए, अलाउ कर रहा है इसलिए तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं यार, पैसा मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है उनको। नेशन गो टू हेल नेशन। और हाँ, आगे चल के देखते हैं कि उन्हीं के बच्चे लोग ड्रग अब्यूजर्स बन जाते हैं। यस सर। सर नेक्स्ट पेज, सर नेक्स्ट पेज में एक है पूछना। नेक्स्ट पेज पहुंच गया, ये सब पता चल गया ना। द परसेप्शन अमंग यूथ दैट इज या इट इज कूल प्रोग्रेसिव ऑफ टू स्मोक ना ड्रग एंड अल्कोहल, होता है ना, अरे यार
हम ड्रग ले लिए, अल्कोहल ले लिए, कंज्यूम कर लिए, स्मोक कर लिया, हम तो बहुत बड़े बन गए, है ना, हम तो बहुत यंग बन गए, मेरे जैसा कूल स्मार्ट बंदा और कोई है नहीं, इस तरीके का फीलिंग आना एक गलत बात है। नेक्स्ट, देखो तुम लोग को भी लग रहा है कुछ चीज करना चाहिए, ट्राई तो समझ लेना, टंगरी तोड़ देंगे तुम लोग का। ओके, भोजपुरी में कहावत है, टांग तोड़ दे हम। अमृत इज नॉट देयर टुडे। नो सर, कहाँ चला गया वो? बोकारो में प्रिडिक्शन है? करने नहीं सर, वो प्रिडिक्शन करने गया। दुबई। प्रिडिक्ट करने गया? जुआ खेल रहा है जी, हैं? सट्टाबाजी कर रहा है तुम लोग। गेम है, जस्ट एंजॉय इट, डोंट ट्राई टू अर्न मनी आउट ऑफ दैट, है ना। ये ड्रीम 11 जो है ना, ठीक है, दिस इज लीगल बैटिंग, सो एवरीथिंग इज लीगल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ एंड एवरीथिंग इज मनी, ठीक है। सबके पास कुछ डेफिनेट कॉस्ट होते हैं और सब लीगल है इस दुनिया में। ड्रीम 11 है क्या एक्चुअली में? गैमलिंग। लीगल सट्टा। हाँ, अभी देखो बोकारो में हर गली में सट्टा चल रहा होगा। बोकारो में क्या, तुम लोग के घर के आसपास ही चल रहा होगा। सर नेक्स्ट पेज। अरे यार खत्म कर दिया, बहुत सही। नेक्स्ट, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। पढ़ो, ये तुम ही लोग के लिए, तुम ही लोग के लिए विड्रॉल सिंड्रोम से क्वेश्चन आता है, ये मैं बताऊंगा। अब ये पढ़ के खत्म करो। फोर्थ लाइन में यूफोरिया क्या है? यूफोरिया, यूफोरिया भी हाइलुसिनेशन की तरह ही होता है। यूफोरिया मतलब कि यूफोरिया और हाइलुसिनेशन दोनों सब मतलब के आसपास ही है, दोनों का मतलब आसपास ही होता है ना। लगेगा कि जैसे कि हम अलग ही दुनिया में चल गए, बहुत खुशी का आनंद होना, ठीक है, दैट इज यूफोरिया। और सर लिखा हुआ है कि मतलब दिन ब दिन मतलब डोज बढ़ते जाता है पूरा इसमें। हाँ, अब एडिक्शन हो जाओगे, पहले एक बोतल पियोगे, फिर 2 बोतल स्टार्ट करोगे, फिर 3 बोतल, 4 बोतल, फिर मर जाओगे, ये होते रहता है। पढ़ो 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 पढ़ो, ये लाइन, ये पैराग्राफ तुम ही लोग के लिए है। ये सेशन में मैं तो समय दे भी रहा हूँ, नहीं तो होता है कि खुद से पढ़ो। और बोला जाता है कि जो छोड़ना भी चाहता है तो एक बार में अचानक नहीं छोड़ पाता है। ना, नहीं छोड़ना चाहिए, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल सिंड्रोम, है ना। आप ड्रग अब्यूजर है, शराबी है, उसको छुड़ा दो एकदम तुरंत। ना भैया, कल से तो तुम्हें एक बूंद भी नहीं पीना है, वो मर जाएगा बेचारा, ठीक है। धीरे धीरे करके छुड़ाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ड्रिंकिंग 2 लीटर्स अ डे, है ना, तो उसको धीरे धीरे पहले 1 लीटर करना पड़ेगा, फिर हाफ लीटर करना पड़ेगा, ओके। इस तरीके से करके छुड़वाना पड़ता है। अचानक से छुड़वा दोगे, पागल होके मर जाएगा वो, जिसको हम लोग कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। ये तरीका नहीं है। फाइन, जैसे कि तुम बाइक चला रहे हो 50 की स्पीड में, रोकना है तुम्हें, टर्न करना है, तो क्या करोगे? एकदम 0 पे लाके छोड़ दोगे उसको? ब्रेक मार नो, दोगे? क्या होगा? पहले 40 ठीक 30 है, 20 इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ क्या काम करेगा उस समय? इनर्शिया मोशन।
इनर्शिया ऑफ मोशन काम करेगा ही करेगा अपना, ले डूबेगा। वेरी गुड, गो अहेड गो अहेड गो अहेड। विथड्रॉल सिंड्रोम तक पहुंच गया। विड्रॉल सिंड्रोम तक हो गया ना, गुड। विड्रॉल सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, दुनिया में जिंदगी में भोजन को छोड़ के किसी भी चीज से एडिक्शन नहीं करना है जी। भोजन को छोड़ के, भोजन नेसेसरी है, ठीक है। कोई भी चीज को एडिक्ट, कोई भी चीज से एडिक्ट नहीं होना है आप लोग को। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। खत्म करो इसको। इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। क्या आप भी देखे होंगे लोगों को मरते हुए, सामान बेच देना, घर का लोटा तक बेच देते हैं लोग, इतना एडिक्टेड हो जाते हैं। ये मैं अपना बात कर रहा हूँ, मेरे फैमिली में था ऐसा कंडीशन है। घर का लोटा क्या, चम्मच तक लोग बेच देते हैं। लोटा समझता है ना जी? सर लोटा व्यक्ति कितना मिला होगा? जो भी मिला होगा, जो भी पैसा मिला। यहाँ पे तो कुछ नहीं, नागालैंड में लोग सिलेंडर बेच देते, कपड़ा बेच देता है लोग। पसारोगे बाहर रसगिनी पे, उठा के लेके चला जाएगा, बेच देगा। के 100 रुपया का है तो वो 10 रुपए में बेच देगा। क्या फर्क पड़ता है, उसका तो है नहीं। कितने लोग को हम लोग पकड़ के पीटे हैं, सिलेंडर चोरी कर रहा था लोग। सर इसमें सेकंड लाइन में जो लिखा हुआ है रेकलेस बिहेवियर वेंडलिज्म, मतलब क्या है? कौन से लाइन पे है? सेकंड सेकेंड लास्ट। नो सर, स्टार्टिंग में सेकंड। reckless behavior, vandalism and violence। कभी ड्रग अब्यूजर्स को देखे हो? यस सर, देखें। हाँ सर। हाँ, वो कुछ सोचता है? नहीं। जो अपने पे आ जाएगा तो वो कुछ सोचेगा, मेरा सामने कौन है, भगवान है, बड़ा है, छोटा है, मेरा बच्चा है, क्या है। मारना नहीं सोचेगा तो सबको मारपीट, वो खुद को भी डैमेज पहुंचा सकता है। एक कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, है ना। एक बूढ़ा आदमी था, ड्रग मतलब अब्यूज करा था, मतलब कि वो पिया हुआ था, और शटर पे, दुकान के शटर पे मुंडी मार रहा था। देखे थे कि नहीं? नहीं देखा था। दुकान का जो शटर होता है उस पे वो मुंडी से मार रहा था। 3 बार मारा, चौथे बार में वो गिर गया। सर बियर का दुकान था क्या सर?
नहीं, वो नॉर्मल पता नहीं बियर का दुकान था या फिर किसी का दुकान था, है ना। वो खुद के बारे में भी नहीं सोचेगा कि क्या मुझे डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। रेकलेस का मतलब ये होता है, किसी के बारे में सोचना नहीं, क्या आउटकम होगा उसके बारे में भी नहीं सोचना। वेंडलिज्म। ठीक है, वेंडलिज्म बर्बरता मतलब होता है जी इसका। गाली गलौज। मिस्chievous, हाँ मिस्chievous, हाँ मिस्chievous बिहेवियर, है ना, वही सब। नेक्स्ट। नेक्स्ट, गो अहेड। सर एक जगह लिखा हुआ है लीवर के बगल में सिरोसिस, किसको बोल रहे हैं? लीवर सिरोसिस में डायग्राम दिखा रहा हूँ, लीवर का आउटर लेयर खराब हो जाना। सर उसी लाइन में सर उसके नीचे वाला लीवर लाइन में सर सिरोसिस लिखा पहले हुआ, दिखा दूँ? बोलो। वो उसके नीचे लिखा है सर नार्कोटिक एनालाजेसिक एनालाजेसिक एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, ये सब। आते हैं। लीवर सिरोसिस, ये रहा लीवर सिरोसिस, एबनॉर्मल लीवर है ये। ये हेपेटाइटिस के केस में है। दिखा लीवर सिरोसिस, इस तरीके से लीवर दाने दाने से हो जाता है, ये देखो। इससे और पूरा टॉक्सिक जम जाता है पूरा। हाँ, इसमें तो बोतल पड़ा हुआ है सर। कहाँ बोतल पड़ा हुआ है, ये तो बोतल नहीं है। पीछे ही सारा मतलब कर पीछे शैडो दिखाया हुआ है हाँ, पीने के कारण हुआ इसलिए। बोला अंदर बोतल है। ना वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, उसके टिश्यू सेल्स, ठीक ना, सब खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो। सर उसी में लाइन था सर, नार्कोटिक एनालिस्टिक्स। एनालिजिक तो एनाबोलिक एनालिसिस स्टेरॉइड। हाँ, क्या है? नार्कोटिक लास्ट में है क्या? हाँ नार्कोटिक मतलब यही तुम्हारा जो ड्रग वगैरह होता है ना, उसको नार्कोटिक कॉमनली कहा जाता है। ठीक है, अपने डिफेंस में नार्कोटिक, एक पैरामिलिट्री में एक नार्कोटिक डिपार्टमेंट भी होता है ना। एयरपोर्ट पे भी नार्कोटिक्स वाले रहते हैं जो ड्रग्स वगैरह जांचते हैं, कोई स्मगल तो नहीं कर रहा है ना। कहाँ है, कौन सा लाइन में बताओगे? अनदर वाला में सर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से ऊपर, इसके बाद। प्रिवेंशन एंड, इसके बाद इसके ऊपर हाँ, अपना अनदर मिसयूज, सिरोसिस के थोड़ा सा नीचे, जहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में नहीं दिया हुआ सर। द मिसयूज ऑफ नार्कोटिक एनालिसिस, अनदर मिसयूज जो हाँ पहला ये चेंज वाला, हुआ है हाँ सर। हाँ। दे मिसयूज नार्कोटिक एनालिसिक। अरे यार, एनालिसिक कहने का मतलब होता है कि ड्रग का ही एनालोगस। एनाबोलिक, एनाबोलिज्म, स्टेरॉइड्स। कहाँ है देखो तो, नार्कोटिक मिसयूज, दे मिसयूज नार्कोटिक एनालिसिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो ये सब जो एनालिसिक वगैरह है, ये पेन को दूर भगाता है, दर्द को कम करता है ना, दर्द सर महसूस नहीं होगा कम समय के सर लिए, ठीक है। तो उसको हम सर लोग जो एनालिसिक कहेंगे। हाँ बोलो। सर ये सेम स्टेरॉइड रहता है ना, जो मतलब वो क्या कहते हैं, जो हाँ बॉडी हाँ, वही रहता बॉडी है, बिल्ड। वही रहता है। हाँ हाँ, वही रहता है, लेकिन हाई अमाउंट में सिंथेटिक रहता है, इसकी एक्टिविटी थोड़ी हाई होती है।
मूड स्विंग्स मतलब सर? मूड स्विंग, मूड थोड़ा सही कर देना, कूल कर देना। सर हम्म। अल्कोहल तो हार्मफुल है, लेकिन इंडियन आर्मी वाला को क्यों दिया जाता है अल्कोहल? हार्मफुल है। चटनी खाते हो? हाँ सर, खाते हैं कितना खाता है? स्मॉल अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट में। हम तुमको बोलेंगे भात की जगह पे चटनी ही खाओ तो क्या होगा? उतना खा ही नहीं पाएंगे। खा नहीं पाओगे तो उतना हानिकारक है, खराब ही है। तो अल्कोहल कंजम्पशन चलेगा लिमिटेड अमाउंट तक, लेकिन डूबे हो उसमें तो क्या होगा? हार्मफुल इफेक्ट। एनी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। अब घी खाओगे, बोलेंगे घी पिलाएंगे तुमको तो क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? घी पिलाते रहेंगे तो तबीयत सर खराब हो इनकमिंग जाएगा। आउटगोइंग साथ में होगा। हाँ हाँ, इनकमिंग आउटगोइंग पता नहीं। ठीक है, आउटगोइंग तो हो जाएगा तुम्हारा बहुत बुरी तरीके से। नेक्स्ट देखो जरा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखो जल्दी से, वी हैव ओनली 5 मिनट्स। मुझे ये चैप्टर आज कंक्लूड करना है, नेक्स्ट डे में मैं स्टार्ट करूंगा दूसरा चैप्टर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे आओ, अगला पेज देखो जल्दी से। लेक्चर मैंने अपडेट कर दिया है, इसको मैं सेंड कर दे रहा हूँ लेक्चर को। सर हाँ जी बोलो। सर पीर प्रेशर क्या होता है सर? हाँ, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, कुछ दिन बाद आएंगे तुम्हारे फूफा जी। और बेटा क्या कर रहे हो? मेडिकल निकल गया तुम्हारा? क्या कर रहे हो? कितना परसेंटेज आया? ठीक ना, तो तुम दिखाने के चक्कर में। समझ गए सर, हाँ रिश्तेदार वाला सर। हाँ हाँ हाँ, दिखाने के चक्कर में तुम अब प्रेशराइज हो जाओगे, है यस ना? सर। पीयर प्रेशर वही होता है। ठीक है, मतलब कि देख के किसी को किसी से कंपेयर करने के दौरान खुद का नुकसान कर लेना, है ना? शर्मा जी वाला केस, यस शर्मा सर। जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी, समझ गए है? यस सर। तो इसीलिए लोगों को प्रेशर नहीं देना चाहिए। ठीक है, एवरीबडी हैज देयर ओन पोटेंशियल, लेट देम ग्रो इन देयर ओन वे, है ना? तारे जमी पे मूवी देखे हो? यस सर। यस सर। हाँ, बस वही आमिर खान पीयर प्रेशर को हटाता है और उसके माता पिता पीयर प्रेशर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो पीयर प्रेशर हटाने के लिए सीबीएसई बहुत कुछ कोशिश करता है। सीसीए करवा दिया, सीसीए सिलेबस चलवा दिया, बर्बाद कर दिया 2 साल बच्चों का। सर एकदम लास्ट वाला पॉइंट में है, किंग फिजियोलॉजिस्ट। प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ये ना? हाँ सर, उसमें क्या फिजियोलॉजिस्ट के साथ बाद में क्या लिखा हुआ है? फिजियो साइकेट्रिस्ट। क्या है साइकेट्रिस्ट। क्या?
साइकियाट्रिस्ट वही दिमागी हालत को जो जानते हैं। कहाँ पे? seeking professional and medical help. ये सब A lot of सुने हैं। a lot of help is available in the form of highly qualified physiologist, psychiatrist. physiologist डॉक्टर होते हैं, psychiatrist है ना, जो तुम्हारा देख के मतलब मानसिक कमियों को दूरी करने वाला जो डॉक्टर होते हैं उनको फिजियोथेरेपिस्ट साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। एंड डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, ठीक है। डी एडिक्शन मतलब आदत को छुड़ाना, रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे लोगों को रखा जाता है, धीरे धीरे करके अल्कोहल को छुड़ाया जाता है ना, वो सब है। टू इम्प्रूव हु हैव अनफॉर्चुनेटली गॉट अ क्वारग्रेम ऑफ ड्रग, ठीक है। क्वारग्रेम मतलब लत लगा हुआ है किसको, ड्रग का। विद सच हेल्प द affected individual with sufficient effort and willpower can get rid of problem completely and lead a perfectly normal and healthy life. बस ठीक है, इन सभी का मदद लेके नॉर्मल लाइफ वैसे जिया जा सकता है। ठीक है, पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, दैट इज कौन सा है चैप्टर का नाम? स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फाइन, आई एम साइनिंग ऑफ।